क्या आज भी हमारे समाज में बेटे और बेटियों के बीच में अंतर किया जा रहा है? क्या बेटों को हर तरह के अधिकार और हद से ज्यादा आजादी देकर हम उन्हें अनुशासनहीन, अहंकारी और निरंकुश बना रहे हैं? क्यों हम बेटियों को उनकी सुरक्षा का हवाला देकर उन पे जाने अनजाने बंदिशें लगाई जाती हैं और वहीं बेटों को हर तरह से पूरी छूट दी जाती है? क्या बेटियों को सुरक्षा देने में प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? जब बेटियां अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाती हैं, तो क्यों उनकी आवाज को बार बार दबा दिया जाता है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी ज्यादा लाचार है कि पीड़ित परिवार को अपने हक की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ रही है? माता पिता की परवरिश तो बेटियों को, बच्चों को मजबूत बना देती है, लेकिन क्या समाज की बंदिशें, समाज की सोच, समाज की मानसिकता बेटियों को तोड़ देती है? और क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना सिर्फ नारों तक ही सीमित है? आखिरकार कब तक बेटियों को अपने हक की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी? इन सभी सवालों का जवाब हमें एक ऐसी कहानी से मिलता है जो दर्द, संघर्ष और साहस की मिसाल है। ये सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो केवल न्याय की लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह घटना बच्चों की परवरिश, उनकी सुरक्षा और माता पिता के योगदान पर भी गहरी रोशनी डालती है। ये कहानी है अनुराग यादव के परिवार की, जिनकी जिंदगी उस दिन पूरी तरीके से बदल गई थी जब अपराधियों ने एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला रेत करके हत्या कर दी थी। आज भी उनका परिवार डर और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर है, जहां लगातार बेटियों को धमकियां मिल रही थीं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि बेटियां अब सुरक्षित हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन मां। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर हम बात करेंगे कुछ नई जानकारियों और नए अनुभवों के आधार पर अनुराग यादव के परिवार के बारे में, कि अनुराग यादव की हत्या को पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, उससे भी ज्यादा का टाइम हो रहा है। तो इस घटना में अनुराग यादव की बहनें और उनके पिताजी का समाज, प्रशासन, न्याय, कानून को लेकर के उनका क्या अनुभव रहा? इस मुश्किल घड़ी में परिवार को न्याय के लिए किन किन परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ा? जैसे कि अनुराग यादव की दोनों बहनों का कहना था कि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी, और तो हम आगे उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इन मिल रही धमकियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया गया, शासन और प्रशासन से उनको क्या कुछ मदद मिल पाई, कितना उनकी बातों को सुना गया, परिवार की बातों को कितना सुना गया, या फिर केवल सांत्वना देकर ही उनको लौटा दिया। वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। देखिए, अगर आप इस घटना को एक सिलसिलेवार देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा असर परिवार के किस सदस्य पर पड़ा होगा? न्यूज, मीडिया रिपोर्ट्स, परिवार, बेटियों के द्वारा दिए गए इंटरव्यूज के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अगर इस घटना का सबसे ज्यादा, सबसे गहरा असर किसी पर पड़ा है तो वो है अनुराग यादव की दोनों बहनें स्वाति और अनुराधा। अनुराधा जो कि एक ब्लैक बेल्ट होल्डर है, ताइक्वांडो की एक बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। इस घटना के बाद से वो इतना ज्यादा डर गई, इतना ज्यादा सहम गई कि वो घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी। और बड़ी बेटी स्वाति जो कि कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, इस घटना के बाद से वो अपने एग्जाम पे फोकस नहीं कर पा रही, अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही है। परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले में प्रशासन का रवैया बेहद ही निराशाजनक था। बेटियों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन से, पुलिस से शिकायत की कि मुख्य आरोपी राजकुमार उन्हें धमकियां दे रहा है, लेकिन
इस घटना के 2 महीने बीत जाने के बाद भी इन धमकियों के खिलाफ कोई भी क्विक एक्शन नहीं लिया गया और उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। बेटियों का ये भी कहना है कि राजकुमार खुलेआम कहता है कि जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो ये केस खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाए। पूरी प्रक्रिया में जहां अनुराग का परिवार हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, जो कानून व्यवस्था है, उस पर से अपना विश्वास धीरे धीरे खोता जा रहा है। उनका ऐसा कहना है कि इसी तरह से तारीख पे तारीख उनको मिलती रहेगी और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। दूसरी तरफ बेटियां भी मायूस होने लगी हैं। उनका कहना है कि जिस न्याय की वो मांग कर रही थी कानून से, हो सकता है कि वो न्याय उनको ना मिल पाए। उनका ये खास तौर पे कहना था कि सब पैसों का खेल है, गरीबों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनुराग की बहन स्वाति ने कहा था कि प्रशासन से, कानून से उनका भरोसा अब पूरी तरीके से उठ चुका है, लेकिन सब तरफ से मायूस होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि अनुराग के परिवार को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। उनको पता चलता है कि जौनपुर के नए एसपी ने अपना पदभार ग्रहण किया है। अगले दिन दोनों बेटियां स्वाति और अनुराधा अपने परिवार के साथ नए एसपी से मिलने जाती हैं। डॉक्टर कौस्तुभ उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और अगले 24 घंटे के अंदर ही आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरीके से अनुराग के परिवार में एक बार फिर से न्याय मिलने की उम्मीद जाग उठती है। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ का ये कदम दिखाता है कि अगर प्रशासन एक्टिव हो, सचेत हो, तो पीड़ितों को, बेटियों को न्याय मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा हर मामले में क्यों नहीं होता? क्यों बेटियों को, क्यों पीड़ितों को न्याय मिलने में इतना टाइम लगता है? क्यों उनको इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है? अगर आप ध्यान देंगे या इस घटना पर एक नजर डालेंगे तो आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन दोनों बेटियों की भूमिका किसी भी मायने में बेटे से कम बिल्कुल भी नहीं रही। अनुराग के पिता रामजीत यादव का कहना है कि हमने अपनी दोनों बेटियों को अनुराग से कम बिल्कुल भी नहीं सोचा। हमारी दोनों ही बेटियां अनुराग जितनी ही बहादुर हैं। उन्होंने बताया कि जब उनके घर में बेटी पैदा हुई थी तो वो मिठाई बांटे थे और कहा था कि ये बेटों से कम नहीं है। और उन्होंने अपनी बेटियों को हर वो शिक्षा दी जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। रामजीत बताते हैं कि वो अपनी बेटियों को बेटा कहकर ही बुलाते थे। उन्होंने अपने बेटियों को ताइक्वांडो सिखाया जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा खुद से कर सके। लेकिन हमारे समाज ने और अपराधियों ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ सही और अच्छी परवरिश से ही बेटियों को सशक्त नहीं बनाया जा सकता, बल्कि समाज का और प्रशासन का साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है। लेकिन ये घटना हमें प्रशासन की लापरवाही और समाज की सोच पर कई सवाल खड़े करने पर मजबूर करती है कि क्यों बेटियों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया, क्यों पुलिस ने कार्यवाही में इतनी विलंब किया, इतना लेट किया जब तक कि मामला सार्वजनिक नहीं हो गया। क्या बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की है या समाज और प्रशासन को भी इसमें शामिल होना चाहिए? आज भी अनुराग यादव का परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उनकी बहनें आज भी अपने भाई के सपने को पूरा करने और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये कहानी एक परिवार की हिम्मत की है, हर उस माता पिता के लिए एक संदेश है कि कभी भी हमें अपने बेटियों को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। अपनी बेटियों को भी हमें बेटों जितना ही सम्मान, बेटों जितना ही अधिकार देना चाहिए, बेटों जैसा ही परवरिश देना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत बेटी ही मजबूत समाज की नींव होती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं, एक जिम्मेदारी है।
अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो और आप चाहते हैं कि लोग बेटियों की सुरक्षा के प्रति, बेटियों के अधिकारों के प्रति जागरूक हो, तो आप इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बेटियों के अधिकारों और बेटियों की सुरक्षा के प्रति लोगों में जिम्मेदारी, लोगों में अवेयरनेस आप पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद।